हेलो स्टूडेंट्स, ये सेकंड वीडियो है हमारे हाइड्रोजन चैप्टर की। तो चलिए, हमने सेकंड प्रॉपर्टी पढ़ ली थी, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर के अंदर हमने देखा था कैसे अगर हम NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं तो हमें सॉलिड सोडियम मिलता है कैथोड के ऊपर, जो कि एक एल्कली मेटल है। इसी तरीके से अगर हम HCl जो कि हाइड्रोजन का कंपाउंड है उसकी इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं तो हमें मिलता है हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन में गैस मिलती है किसके ऊपर? कैथोड के ऊपर मिलती है। हाइड्रोजन गैस कैथोड के ऊपर मिलती है। तो दोनों तरीके से हम बोल सकते हैं कि देखो, जो प्रॉपर्टी एल्कली मेटल ने शो की थी वही प्रॉपर्टी हाइड्रोजन ने भी शो की है। हमारी थर्ड प्रॉपर्टी हो जाएगी ऑक्सीडेशन स्टेट। हम बोल सकते हैं, अभी तक तो आपको अंदाज़ा लग ही गया होगा ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होनी चाहिए इसकी। अब हमें पता है क्योंकि जो एल्कली मेटल्स हैं वो सारे के सारे ग्रुप 1 में आते हैं, तो उनमें क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होता है। अगर वो अपनी प्रीवियस नोबल गैस जैसे बिहेव करना चाहें तो एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर सकते हैं और उनके ऊपर +1 चार्ज आ सकता है। जैसे कि अगर मैं सोडियम की बात करती हूँ, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, किसी की भी बात करती हूँ, तो जब उसके कंपाउंड्स होते हैं ना एल्कली मेटल के कंपाउंड, जैसे कि NaCl हो गया, KBr हो गया, ऐसे ही जो हमारा HCl होता है, मतलब अगर मैं कंपाउंड की बात करूं कि जो एल्कली मेटल है उसके ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे हमें पता है Cl जो क्लोराइड होता है उसके ऊपर -1 आता है तो इसके ऊपर +1 आएगा। ठीक है, Br के ऊपर -1 होता है तो इसके ऊपर +1 आएगा, इसके ऊपर -1 होता है तो इसके ऊपर भी +1 ही आएगा। तो देखो यहाँ पे जो कि एल्कली मेटल्स जो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब सोडियम और पोटेशियम दोनों +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे हैं, ऐसे ही हाइड्रोजन भी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है अपने कंपाउंड्स के अंदर। तो ये हो गया HCl, NaCl, कुछ भी बात कर लो, यहाँ पे और भी मिल जाएंगे। फोर्थ है हमारी एफिनिटी फॉर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। एफिनिटी फॉर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स कौन से एलिमेंट्स होते हैं? जो बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव हम बोलते हैं यहाँ पे अगर कोई भी कंपाउंड है, जैसे कि जो एल्कली मेटल्स हैं ना, ये ऐसे एलिमेंट्स के साथ कंपाउंड बनाते हैं जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है उनसे, क्योंकि हमें पता है हाइड्रोजन और एल्कली मेटल्स दोनों इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं नेचर में, तो इसीलिए हम बोल सकते हैं उनकी एफिनिटी रहेगी, मतलब उनका अट्रैक्शन रहेगा, लव रहेगा किसकी तरफ? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स की तरफ। और जब भी उन्हें कहीं भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स दिखेंगे वो क्या कर लेंगे? उनके साथ कंपाउंड बना लेंगे। तो जैसे कि अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पे Na2O, अगर सोडियम के कंपाउंड्स की बात करती हूँ तो बनता है हमारा Na2O, NaCl होता है, Na2S सोडियम सल्फाइड, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, ये ऑक्साइड हो गया सोडियम का। तो ये क्या है? ये सोडियम के कंपाउंड्स हैं। तो उसके अंदर हम देखते हैं ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्लोराइड ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऐसे ही सल्फर के साथ है। लेकिन साथ साथ अगर हाइड्रोजन की भी बात करें तो वो भी बिल्कुल इनके जैसे ही बिहेव करने की कोशिश करेगा। इसके भी कंपाउंड्स हमें देखने को मिल जाएंगे, H2O, HCl और H2S। तो देखो यहाँ पे जिनके साथ इन्होंने कंबाइन किया था, जिन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के साथ, उन्हीं इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के साथ किसने कंबाइन कर लिया है? हाइड्रोजन ने भी कंबाइन कर लिया। देखो ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये भी। ठीक है, तो ऐसे करके इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के साथ दोनों की एफिनिटी होती है, क्योंकि वो दोनों खुद क्या होते हैं? इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। तो फोर्थ प्रॉपर्टी हमारी आ जाएगी रिड्यूसिंग नेचर। फोर्थ प्रॉपर्टी है ना, जैसे भी है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आ जाएगी हमारी रिड्यूसिंग नेचर। रिड्यूसिंग नेचर का मतलब है जो भी ये कंपाउंड्स है, चाहे हाइड्रोजन है, चाहे एल्कली मेटल्स हैं, ये काम करते हैं रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है? जो दूसरों का रिडक्शन करवाता है। दूसरों का रिडक्शन करवाने के लिए या तो दूसरों को वो हाइड्रोजन प्रोवाइड करता है या दूसरों में से ऑक्सीजन को डिस्प्लेस कर देता है, निकाल लेता है ऑक्सीजन को। ठीक है, क्योंकि हमें पता है, देखो रिडक्शन क्या होता है? रिडक्शन होता है या तो ऑक्सीजन का रिमूवल, ठीक है, O2 मत लगाओ, ऑक्सीजन सिंपली बोल दो, या फिर हम बोल सकते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। दोनों केसेस में वो क्या हो जाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा, जो ऐसा करवाता है दूसरे एलिमेंट्स के साथ। तो ऐसे ही क्या होता है, अगर मैं B2O3 की बात करूं, एग्जांपल लेते हैं B2O3 की, अगर मैं पोटेशियम के साथ रिएक्शन करवाऊं, हीट करती हूँ इसको, तो ये जो पोटेशियम है ना, ये इसको डिस्प्लेस कर देगा और ऑक्सीजन के साथ खुद आ जाएगा। क्या बन जाएगा? ये तो बोरॉन बन जाएंगे।
और K2O बन जाएगा। तो ये हो गया रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कौन करता है, एल्कली मेटल काम कर रहा है। ऐसे ही हाइड्रोजन की अगर हम बात करूँ तो एग्जांपल लेते हैं Fe3O4। हाइड्रोजन जो होगा अगर उससे रिएक्शन होगी, हम हीट करेंगे तो ये हाइड्रोजन है इस आयरन को क्या कर देगा, मतलब डिस्प्लेस कर देगा, मतलब इसमें से ऑक्सीजन को निकाल देगा। अब क्या बच जाएगा, आयरन अलग बच जाएगा और यहाँ पे हाइड्रोजन मतलब वाटर बन जाएगा यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे दोनों ही केसेस में हाइड्रोजन ने भी रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम किया है, पोटेशियम ने भी रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम किया है। ये हो गई बात। और हम क्या बोल सकते हैं, और पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस कहाँ आ सकते हैं, बिकॉज सिमिलरिटीज़ तो हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। अभी हम देखते हैं डिफरेंसेस फ्रॉम एल्कली मेटल्स। ओके, तो अभी हमें देखने हैं डिफरेंसेस फ्रॉम एल्कली मेटल्स। ओके, तो जो ये एल्कली मेटल्स होते हैं ना, एल्कली मेटल्स ये टिपिकली मेटल्स होते हैं, जबकि जो हाइड्रोजन होता है वो एक नॉन मेटल है। ओके, तो जो एल्कली मेटल है, नाम में ही मेटल आ गया जिसके, वो नॉन मेटल कैसे होगा, वो तो मेटल ही होगा ना। तो ये मेटल होते हैं, बट जो हमारा हाइड्रोजन है, मैंने आपको सबसे पहली वीडियो में बताया था, ये कैसा होता है, ये नॉन मेटलिक होता है, नेचर में नॉन मेटल होता है। फिर ये तो हो गया एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस। सेकंड हो जाएगा हाइड्रोजन जो है वो सिंपल हाइड्रोजन की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेगा, वो हमेशा डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। डायटोमिक मतलब दो एटम साथ में। जबकि जो हमारे एल्कली मेटल्स होते हैं, कभी उसको ऐसा देखा है Na2O? नहीं। कंपाउंड्स में देखने को मिल सकता है जैसे Na2O हो गया, लेकिन ऐसे एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि जो इसकी अब ये डायटोमिक क्यों है, ये मोनोटोमिक क्यों है, ये तो आप लोगों को पता होगा। ये तो अपना डुप्लेट हीलियम जैसा करने के लिए H2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। बट जो हमारा सोडियम होता है ना, सोडियम के पास पहले से 11 इलेक्ट्रॉन है, तो उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन होती है ना, वो क्या होती है 281। तो ऐसे करके उसके पास तो बल्कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक्स्ट्रा है, तो वो किसी के साथ शेयरिंग नहीं करेगा किसी भी चीज़ की। इंस्टेड वो क्या करेगा, यहाँ पे Na पॉजिटिव में जब कन्वर्ट होगा ना, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने रह जाएंगे, एटॉमिक नंबर तो 11 ही रहेगा, बट इलेक्ट्रॉन इसके अंदर हो जाएंगे 2 और 8, जिससे कि ये थोड़ा सा स्टेबल हो जाएगा। अब ये क्लोराइड से जुड़ सकता है, Cl नेगेटिव से। तो ऐसे हम देख सकते हैं, ये तो जो सॉलिड फॉर्म के अंदर या फिर Na की फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, बट ये हाइड्रोजन की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता सिंपली। थर्ड हमारा जो पॉइंट ऑफ डिफरेंस आ जाएगा वो ये है कि जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है, आयनाइजेशन एंथैल्पी आपने थर्ड चैप्टर के अंदर पढ़ा होगा, वो एंथैल्पी है, वो एनर्जी है जो लास्ट की वैलेंस शेल में जो लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन होता है उसके रिमूवल के लिए ज़रूरी होती है। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी हाइड्रोजन की अगर हम देखें तो ये होती है 1312 किलो जूल पर मोल। मतलब अगर हाइड्रोजन के में से एक इलेक्ट्रॉन निकालना है तो इतनी सारी एनर्जी देनी पड़ेगी। लेकिन ऐसे ही अगर आयनाइजेशन एंथैल्पी देखो किनकी, एल्कली मेटल्स की, सोडियम की देख लो यहाँ पे, सोडियम की जब देखती हूँ ना तब ये होगी 496 किलो जूल पर मोल। तो देखो कितना सारा डिफरेंस आया है। अब ये इतना सारा डिफरेंस क्यों आया है, क्योंकि सारे के सारे जो रीजंस हैं वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में छुपे हुए हैं। हाइड्रोजन की अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो वो होती है 1s1। 1s1 का मतलब क्या होता है, यहाँ से 1s1 जो है यहाँ पे, तो दैट मीन्स उसको या तो वो एक लूज कर सकता है या वो एक गेन कर सकता है सिंपली। लेकिन जो सोडियम है ना हमारा, तो इसीलिए यहाँ पे देखो वो क्या कर रहा है, एक के साथ शेयर कर रहा है, यहाँ पे H2 की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन जो सोडियम है उसकी कॉन्फ़िगरेशन देखो क्या होती है, 281 होती है। वो तो सिंपली क्या करेगा, लूज करेगा, ताकि क्या हो जाए, उसकी कॉन्फ़िगरेशन किसके जैसी हो जाए, नियॉन जैसी हो जाए। 28 नियॉन जैसी कॉन्फ़िगरेशन हो गई इसकी। तो इसके लिए हम बोल सकते हैं ना, इसके लिए इसको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करना है। एक इलेक्ट्रॉन भाग के लूज़ कर देगा, क्योंकि इसको तो नियॉन जैसी कॉन्फ़िगरेशन मिल रही है एकदम से। लेकिन देखो यहाँ पे इसके पास जो हाइड्रोजन है ना, इसके पास इक्वली चांसेस होते हैं कि उतना ही लूज़ करने में और उतना ही गेन करने में। तो दोनों ही चीज़ उसके लिए बहुत मुश्किल होती है। तो उसका एक इलेक्ट्रॉन जो कि एक ही है, उसके पास एक ही प्रोटॉन होता है, मतलब इसके अंदर हम बोल सकते हैं एक ही प्रोटॉन होता है और एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो वो जो प्रोटॉन है ना, वो एक प्रोटॉन है, वो एक इलेक्ट्रॉन को बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्गली अपने पास रखेगा। तो बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा,
इसकी वैलेंस शेल में तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये तैयार ही बैठा हुआ है निकलने के लिए, ताकि इसकी नियॉन जैसी कॉन्फ़िगरेशन हो जाए। तो इसीलिए इसकी एनर्जी बहुत हाई होती है, लेकिन सोडियम की एनर्जी जो होती है आयनाइजेशन एनर्जी, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी बहुत कम होती है। ओके, फोर्थ पॉइंट ऑफ डिफरेंस यहाँ पे आ जाता है कि आप लोगों ने हाइड्रोजन के कंपाउंड्स देखे होंगे। कंपाउंड्स जो होते हैं हाइड्रोजन के, कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन, दे आर मेनली कोवलेंट इन नेचर। कोवलेंट होते हैं। कोवलेंट कौन से होते हैं? कोवलेंट बॉन्ड क्या होते हैं? जो कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं। जैसे कि हो गया HCl। HCl के अंदर भी ऐसा होता है। कैसा होता है? हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, जो क्लोरीन होता है उसके वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7 होते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7वां यहाँ पे बना लिया। तो अगर ये इसके साथ शेयर कर लेगा तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट, और ये इसके साथ कंप्लीट शेयर कर लेगा तो ये इसका डुप्लेट कंप्लीट, केमिकल बॉन्डिंग में पड़ा होगा। तो ऐसे करके कुछ स्ट्रक्चर हो जाता है HCl का, ठीक है। तो शेयरिंग हो गई। ऐसे ही वाटर के अंदर होता है। लेकिन अगर हम कंपाउंड्स देखते हैं एल्कली मेटल्स के साथ ना, ठीक है, एल्कली मेटल्स के कंपाउंड आप लोग देख लीजिए, कंपाउंड्स ऑफ एल्कली मेटल, जैसे कि सोडियम का देख लीजिए। आप देखा होगा कॉमन सोल्ट जो होता है घर में, एल्कली मेटल्स, कॉमन सोल्ट जो होता है NaCl। NaCl एक आयनिक कंपाउंड है। इसके ऊपर +1 चार्ज होता है, इसके ऊपर -1 चार्ज होता है। तो जो एल्कली मेटल के कंपाउंड्स हैं वो आयनिक होते हैं नेचर में, लेकिन जो हाइड्रोजन के कंपाउंड्स हैं दे आर मेनली कोवलेंट इन नेचर। तो यहाँ पे डिफरेंसेस खत्म होते हैं एल्कली मेटल्स के। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसकी रिजेम्बलेंस देखेंगे, जो कि हेलोजेंस है उनके साथ क्या है, और डिफरेंसेस हेलोजेंस के साथ क्या हैं।